ईद उल अज़हा पे हमें काम से 5 छुट्टियां थी और ईद उल फितर भी तकरीबन 100 के गुजरी थी। तो इसलिए हमने इस दफ़ा फ़ैसला किया कि हम जाएंगे अबहा। आप में से बहुत से लोगों को पहले ही पता होगा कि सऊदी अरब की इस आग बरसाती गर्मी में जहाँ पे दर्जा हरारत तकरीबन 47 डिग्री तक पहुँच जाता है, वहाँ पे अबहा ही एक ऐसा शहर है जहाँ पे मौसम बाकी शहरों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतर और ठंडा होता है। खैर हमारी छुट्टियाँ 27 से स्टार्ट हो रही थी, तो फिर इसलिए हमने 26 की रात को ही रियाद से अबहा की तरफ निकलने का प्लान बनाया। दिन में जब हमने ऑनलाइन चेक किया तो टिकट शो हो रही थी, लेकिन रात को जब हमने टिकट बुक करने की कोशिश की तो तब अवेलेबल नहीं थी और इसके बाद की जो अवेलेबल टिकट थी वो एक दिन छोड़ के थी। हमारी छुट्टियां चूँकि लिमिटेड थी, एक दिन जाने में लग जाना था, एक दिन आने में, और वहाँ पे सिर्फ 3 ही दिन बचने थे, तो फिर इसलिए हमने इधर उधर टैक्सी का देखा और लकीली हमें एक टैक्सी मिल गई जिसके ड्राइवर भी पाकिस्तानी थे। वहाँ पे और भी तो पाकिस्तानी भाई थे जिन्होंने अबहा ही जाना था, तो इसलिए फिर हम चारों एक ही टैक्सी पे बैठ गए। यहाँ पे मेरी आपके लिए एक एडवाइस है कि अगर आप बहुत लंबा सफ़र कर रहे हो, जैसे रियाद से मक्का, जद्दा या अबहा की तरफ, तो कोशिश करें कि टैक्सी पे सफ़र ना करें, क्योंकि इतने लंबे सफ़र के लिए टैक्सी सेफ नहीं होती। कोशिश करें कि बस की टिकट 1 या 2 दिन पहले बुक कर लें उस दिन से जब आपने जाना हो। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप प्लेन की टिकट लें, जो कि आपको 300 350 की मिल जाएगी अगर आप तकरीबन 10 दिन पहले लेंगे। तो हमारे केस में ये था कि हमने ईद से एक दिन पहले निकलना था और तब टिकट्स के रेट बहुत हाई थे। खैर हमने रात के 1 बजे अपना सफ़र शुरू किया टैक्सी में और निकलते ही तकरीबन आधे घंटे बाद मैं सो गया। इसके बाद मेरी आंख सुबह ही खुली जब नाश्ता करना था। हमने एक पेट्रोल स्टेशन पे गाड़ी रोकी जहाँ पे एक होटल भी था। वहाँ पे कुछ ज़्यादा ऑप्शंस तो नहीं थे और सुबह सुबह कुछ खाने को इतना ज़्यादा दिल भी नहीं था कर रहा, तो फिर इसलिए हमने दाल माश ऑर्डर कर दी। वहाँ से हमने थोड़ा सा नाश्ता किया जब तक टैक्सी वाले भाई साहब ने अपनी गाड़ी का पानी वगैरह चेक कर लिया, जिसके बाद हमने एक दफ़ा फिर से सफ़र का आगाज़ कर दिया। सऊदी अरब में अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो रास्ते में आपको खुले मैदान, रेत के सहरा और खुश्क पहाड़ों से ज्यादा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मीलों तक आपको कोई बंदा या कोई किसी किस्म का घर देखने को नहीं मिलेगा। मतलब उस तरह से नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं तो रास्ते में आपको गाँव, खेत, इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। क्योंकि सऊदी अरब की जो आबादी है वो ज्यादातर शहरों में रहती है, इसलिए आपको कभी कभार कोई वादी या कोई टाउन नजर आएगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। खैर हम तकरीबन 11:30 के करीब खमीस पहुंच चुके थे जहां पे टैक्सी वाले ने हमें उतारना था, जहां से फिर आगे हमें दोस्त के भाई ने लेने आना था। खमीस से अबहा तकरीबन 25 किलोमीटर का सफर है, तो इसलिए फिर हम आधे घंटे में पहुंच गए। अबहा का अगर आप मुझसे फर्स्ट इंप्रेशन पूछें तो वहाँ पे मुझे काफी ज्यादा सफाई और काफी ज्यादा ग्रीनरी नजर आई। चूँकि इस शहर में टूरिज्म काफी ज्यादा है तो फिर इसलिए इसको काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। रियाद की निस्बत देखा जाए तो यहाँ पे सड़कों पे इतना ज्यादा रश नहीं है और आपको बहुत ऊंची ऊंची और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी देखने को नहीं मिलती। तकरीबन 12 घंटे का सफर करके हम लोग थक चुके थे, तो फिर इसलिए पहुंचते ही हमने सबसे पहले नाश्ता किया और नहा के सो गए। असर के बाद हम उठे और बाहर निकल गए घूमने किसी ऐसी जगह की तलाश में जहाँ से काफी अच्छा व्यू नजर आए और हमें पता चले कि हम वाकई अबहा में हैं। आखिरकार हम एक ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ का नज़ारा काफी अच्छा था और वहाँ पे हवा अभी बहुत ठंडी चल रही थी। वहाँ हम तकरीबन 15 से 20 मिनट रुके, जिसके बाद हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से फिर हमें वहाँ से वापस आना पड़ा। अबहा बजाते खुद कोई एक बहुत बड़ा शहर तो नहीं है, लेकिन इसके करीब घूमने के लिए और देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी जगह हैं। आने वाले व्लॉग्स में आपको दिखाऊंगा कि 2-3 दिन जो अबहा में हमने स्टे किया उसमें हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया और क्या क्या सजेशंस हैं मेरी आपके लिए। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को दबा लें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।